हेलो गाइस, तो आज मैं वन सो पेंटेक्सन का अगला बार इसमें करेंगी। लास्ट आके हमने देखा था कि वैन कैजिंग जो अपसेट है क्योंकि उसको जाओ जीशू से शादी नहीं कर क्योंकि उसको जाओ जीशू से शादी नहीं करनी है, जीशू अंकल से शादी नहीं करनी है। और वहाँ पे जाओ जीशू अपसेट है कि उसको वैन कैजिंग से शादी नहीं करनी है, और जिनको जो हार्ट अटैक आने वाला है। और ये भाई जो जाओ जीशू की सैडनेस, मतलब जाओ जीशू इतना अपसेट है, कहाँ देख सकता है। दोस्त दोस्त तुम्हारा यार, दोस्त है उसका, तो अपसेट तो होगा ही। तो ये भाई जो अपसेट है, तो इसी में जो हमारा सीन कट हो गया था, तो मैं आगे रीड करती हूँ। रात हो गई थी, सब जो अपने अपने घर पे सो जाते हैं। कहाँ सोते हैं, किसी को नींद ही कहाँ आती है। वहाँ पे जिन जो पूरी रात ड्रिंक कर रहा होता है, उसने जो शराब पी पी के अपने आप को टुन कर दिया होता है। और यहाँ पर जाऊजी जो इतना टेंशन में है क्योंकि वो अपनी मम्मा की बात तो टाल नहीं सकता है। और इसी तरह वैन कैजिंग, उसको तो मजबूरी में अभी करनी ही होगी क्योंकि चाची का आर्डर जो है अरे। तो हमें वैन कैजिंग को दिखाया जाता है। वैन कैजिंग जो अपसेट होता है, पूरी रात वैन कैजिंग को नींद नहीं आती। विंडो के पास ही खड़ा होता है और बस विंडो के बाहर ही देख रहा होता है। और फिर वैन कैजिंग जब अपना फेस अंदर करता है, देखता है तो सामने ही चाची के पास जो दोनों बच्चे सोए हुए थे। और वैन कैजिंग जो चाची को देख रहा था और अपने बच्चों को देख रहा था। और वैन कैजिंग जो परेशान था क्योंकि वैन कैजिंग के पास कोई अच्छी जॉब नहीं है और ना उसको मिल सकती है। और घर की जिम्मेदारियां जो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वेंकटेसिंह का एक बेटा बहुत बीमार रहता है। तो वेंकटेसिंह जो उसके लिए एक अच्छी जॉब चाहता है, बट वेंकटेसिंह को नहीं मिल सकती है क्योंकि वेंकटेसिंह की एज भी छोटी है और वेंकटेसिंह ने अपनी स्टडी भी पूरी नहीं की है। तो वेंकटेसिंह को किसी चीज़ की नॉलेज भी नहीं है। तो वेंकटेसिंह जो मजबूर होता है, वो और कुछ नहीं कर सकता, उसको चाची का ये फैसला मानना ही पड़ेगा। तो ये रात जो सबकी इसी तरह बीत जाती है, जहाँ पर सब लोग अपसेट है, तो वहाँ पर जाओ जीशू की माँ भी कोई सुकून में नहीं है। जाओ जीशू की माँ बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि जाओ जीशू की माँ को सब कुछ पता चल गया है कि वन केजिंग ने क्या क्या बर्दाश्त किया है अपने प्रेगनेंसी की हालत में। एक छोटे बच्चे ने क्या क्या देखा है, किस किस तकलीफ़ों से वो गुजरा है। चाची जो उसको सब कुछ बता देती है। तो जाओ जीशू की माँ जो अपसेट होती है, और वो भी विंडो के पास ही खड़ी थी और बाहर देख रही थी चांद को। और जाओ जीशू की माँ जो बहुत अपसेट होती है, जाओ जीशू की माँ बोलती है कि तभी तभी इतने सालों में ना मैं सुकून में रह पाई और ना जाऊ जीशु, क्योंकि हमारी वजह से एक छोटा सा बच्चा इतनी तकलीफ़ में था। जाओ मामा बोलती है कि हमारी वजह से जो एक छोटा सा बच्चा इतनी तकलीफ़ों से गुजरा, और फिर जब उसने अपनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके दो बच्चों को जन्म दिया, तो फिर वो जो घर के हालातों को देखकर वो जो सुकून में नहीं रह सकता था। इतनी छोटी सी उम्र में ही उसने जो फिर अपनी घर की जिम्मेदारियाँ उठानी चाहिए, तो उसको मजबूरन जो घर छोड़कर जॉब के लिए बाहर आना पड़ा, जबकि वो उस हालत में नहीं था। छोटी सी उम्र में ही वो जो छोटे छोटे काम करता था और घर में जो कुछ मनी लेकर जाता था। वैन केसिंग, मुझे सब कुछ पता चल गया, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारी वजह से तुम्हारा बचपन ख़राब हुआ है। मैं तुम्हारा बचपन तुम्हें वापस दिलाऊंगी। मैं तुम्हें यहाँ पर किसी चीज़ की कमी होने नहीं दूँगी। इस जादूशू की माँ जो बोलती है मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। और फिर जादूशू की माँ जो उसी तरह आसमान पे ही देख रही थी और स्माइल कर रही थी और बोल रही थी थैंक गॉड जो हमें वैन केजिंग मिल गया। तो इससे हमारा सीन कर हो जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह हो जाती है और ये सब जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे जाऊदीशू और मम्मा और ये भाई ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो मम्मा बोलती है जाऊदीशू पता करो कि वैन केजिंग अपने घर पे पहुंच गए हैं, जो तुमने उनके लिए खरीदा था वहाँ पहुंच गए हैं या नहीं। तो जाऊदीशू जो मम्मा को देख रहा था, तो फिर मम्मा बोलती है कि हाँ आज तुम को शॉपिंग के लिए भी जाना है। तो जाऊदीशू ये भाई को शॉकिंग नज़र से देखता है, तो ये भाई जाऊदीशू को, तो फिर जाऊदीशू इशारा करता है ये भाई को कि मामा से पूछो कि किस चीज़ की शॉपिंग। तो ये भाई बताए ओके ओके, मतलब ये दोनों इशारे में बातें करते हैं। तो ये भाई बताए ओके, तो ये भाई बताए आंटी किस चीज़ की शॉपिंग। तो मामा कहती है किस चीज़ की शॉपिंग, शादी की शॉपिंग नहीं करनी है क्या। तो ये भाई बताए ओह शादी की। अब ये भाई जाऊदीशू को देखता है, अब बताए जाऊदीशू शादी की। तो ये भाई तो जाऊदीशू जो शौक में था, और फिर मामा जो देख रही थी जाऊदीशू को, और फिर मामा बोलती है वैन कैसिंग को कॉल लगाओ।
तो जाऊ जीशु अब होता है मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तो मामा बोलती है क्या तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है? तो ये भाई तो जाऊ जीशु बोलता है नहीं। तो फिर मामा ये भाई को बोलती है ये भाई तुम्हारे पास है उसका नंबर? तो ये भाई बोलता है मेरे पास भी उसका नंबर नहीं है। तो मामा शौक में होती है, मामा बोलती है तुम दोनों के पास उसका नंबर नहीं है? तो मामा बोलती है मैंने तो उसके बाद मोबाइल देखा था, वो चला रहा था, उसमें गेम खेल रहा था, तो उस तुम दोनों के पास उसका नंबर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तो ये भाई बोलते हैं ये भाई बोलते हैं आंटी असल में जाओ वेंकेजिंग के लिए मोबाइल जाऊ जीशु ने ही ख़रीदा था और तकरीबन 1 2 3 दिन ही हो गए हैं है ना जाऊ जीशु? तो वेंकेजिंग तो हमारे साथ ही होता था, तो इस वजह से नंबर तो किसी को याद ही नहीं है। तो नंबर लेने के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें तो बिल्कुल ये नहीं था पता, क्योंकि किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, वेंकेजिंग के साथ जाऊ जीशु की शादी होगी, किसी ने ये सोचा ही नहीं था। तो मामा जो ये भाई को गुस्से से देख रही थी, मामा बोलती है मोबाइल किसने ख़रीदा था? तो ये भाई बताए जाऊ जीशु ने। तो फिर मामा जाऊ जीशु को देखती है और बोलती तुमने मोबाइल ख़रीदा था तो फिर तो तुम्हें पता होगा कि उसका नंबर क्या है। तो जाऊ जीशु शौक में हो जाता है। जाऊ जीशु बोलते हैं हाँ मुझे तो पता होगा। तो जाऊ मामा बोलती है अभी क्या भी पता करो वेंकेजिंग के मोबाइल का नंबर क्या है और मुझे उस नंबर को दो ताकि मैं उससे राब्ते में रहूँ, कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, उससे बात करनी हो, कुछ पूछना हो, बच्चों के बारे में पूछना हो तो मैं कैसे रब्ता करूँगी, जल्दी से पता करो। तो जाऊ जीशु बताए ओके। अभी जाऊ जीशु पता करता है क्या है उस मोबाइल का नंबर क्या था। तो फिर इसमें हमारा सीन कर होता है, हमें दिखाते हैं कि मम्मा जो वेंकेजिंग के साथ फ़ोन में बातें कर रही थी और बोल रही थी वेंकेजिंग कहाँ कैसे हो तुम? तो वेंकेजिंग जो जाऊ जीशु की मम्मा की रिस्पेक्ट करता है, तो वेंकेजिंग जो बोलता है ठीक हूँ मैं आंटी। तो मामा बोलती है बच्चे कैसे हैं? तो वेंकेजिंग बोलता है ठीक है। तो मामा बोलती है ओके। और फिर मामा बोलती है वेंकेजिंग थोड़ी ही देर में जाऊ जीशु तुम्हारे पास आने वाला है, ओके तुम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हो। तो वेंकेजिंग शॉक में हो जाता है। वेंकेजिंग बोलते हैं क्या जीशु अंकल यहाँ आ रहे हैं? तो मामा बोलती है हाँ वो आ रहे हैं, तो तुम्हारा घर दूर है, यहाँ से तो निकल गए हैं, यहाँ से तो जाऊ जीशु को मैंने तैयार करके भिजवा दिया है, आने में टाइम लग सकता है क्योंकि तुम्हारा घर बहुत दूर है, तो आराम से तुम तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से तैयार हो जाओ ओके। वेंकेजिंग जो शौक में हो जाता है कि जाऊ के जीशु अंकल यहाँ आ रहे हैं। और वेंकेजिंग चाची को देखता है, चाची तो बच्चे के साथ खेल रही थी। तो वेंकेजिंग होता है चाची ने अगर जीशु अंकल को देख लिया तो चाची फिर हंगामा बनाएगी, मैं चाची को कैसे कंट्रोल करूँगा। और फिर वेंकेजिंग यही सोच रहा था। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें दिखाते हैं कि जाऊ जीशु जो वेंकेजिंग के घर जाता है। जैसे ही जाऊ जीशु जो इतने घंटों बाद वेंकेजिंग के घर में जाके पहुंच जाता है क्योंकि वेंकेजिंग का घर बहुत दूर था। तो जाऊ जीशु जो बहुत गुस्से में भी था क्योंकि मामा ने ज़बरदस्ती उसको भिजवाया था, तो जाऊ जीशु गुस्से में था। तो जाऊ जीशु कार से निकलता है और कार का गेट जो बहुत ज़ोर से बंद करता है क्योंकि जाऊ जीशु को गुस्सा आया था। तो जाऊ जीशु गुस्से में था, फिर जाऊ जीशु ज़ोर से सांस लेता है और बोलता है कि जाऊ जीशु काम डाउन। अब जाऊ जीशु अपने आप के साथ ही अपने आप से बातें कर रहा है और बोल रहा है जाऊ जीशु काम डाउन, गुस्सा नहीं करना है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, अब इसको भुगतो, जो तुमने किया है इसके आगे कुछ भी नहीं है, ओके जाऊ जीशु। तो अपने फेस से स्माइल लाओ और अच्छे बच्चे की तरह वही करो जो तुम्हें मम्मा कह रही है। तो जाऊ जीशु जैसे वैसे ही स्माइल आता है और अपना गुस्सा जो भगा देता है। और जाऊ जीशु जैसे ही जाता है वेंकेजिंग के घर, जाऊ जीशु जाते देखते हैं वेंकेजिंग के घर में ताला था। तो जाऊ जीशु शौक में हो जाता है। जाऊ जीशु बताए मम्मा ने तो मेरे सामने ही वेंकेजिंग से बात की थी, ये वेंकेजिंग कहाँ चला गया, और घर में ताला है, सब कहाँ चले गए। तो फिर साथ में नेबर जो वो जो अपने पौधों को पानी दे रहा था, तो वो जो पौधों को पानी दे रहा था, तो जाऊ जीशु उस नेबर से पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी वेंकेजिंग लोग कहाँ चले गए। तो वो नेबर बोलता है वो हॉस्पिटल गए हैं। तो जाऊ जीशु शौक में हो जाता है, बोलता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्यों गए हैं। तो वो नेबर बोलता है क्यों गए हैं का मतलब वो लोग तो महीने में 2 3 4 दफ़ा तो ज़रूर ही जाते हैं, क्योंकि वेंकेजिंग की एक बेटे की तबीयत जो हर वक्त ख़राब होती है, तो उसके लिए तो वो लोग कभी भी जा सकते हैं। वो लोग जब घर पे ना हो तो आप समझ जाओ कि वो हॉस्पिटल में ही हैं, अभी अभी निकले हैं। असल में वेंकेजिंग की बेटे की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, तो वो जो हॉस्पिटल लेके गए। तो जाऊ जीशु जो शक में हो जाता है और जाऊ जीशु बताए कौन से हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो वो नेबर हॉस्पिटल का नाम बताता है। जाऊ जीशु फिर जाता है भागते हुए उस हॉस्पिटल। तो फिर हमारा सीन क्या होता है,
हमें वैन केजिंग को दिखाते हैं। वैन केजिंग और चाची जो बाहर खड़े थे और डॉक्टर जो चाची को मेडिसिन लेके दे रही थी और कुछ दवाइयाँ लेके दे रहा था, कुछ दवाइयाँ लेके दे रहा था और बोल रहा था अभी के अभी इसको मंगवाओ। तो चाची जो उस दवाइयों को देखती है, चाची का फेस का रंग उड़ जाता है क्योंकि चाची के पास पैसे नहीं थे और चाची जो बिल्कुल भी अपने फेस पर कोई रिएक्शन नहीं लाती क्योंकि वो वैन केजिंग को टेंशन नहीं देना चाहती। तो चाची बोलती है ओके डॉक्टर मैं अभी अभी लाती हूँ। और हमें दिखाते हैं कि वैन केजिंग अपने बेटे को देख रहा था, उसको जो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और वो जो बहुत बुरी तरीके से सांस ले रहा था, उसकी पूरी बॉडी हिल रही थी। और वैन केजिंग जो बहुत सैड होता है, तो ऐसे में चाची वैन केजिंग के पास आती, वैन केजिंग की आँखें नम होती। तो चाची देखती है वैन केजिंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वैन केजिंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था अपने बेटे को इस हालत में देखकर। तो चाची वैन केजिंग को बोलती है वैन केजिंग क्या हुआ। तो वैन केजिंग जो रोते हुए कहता है कि चाची ये कब ठीक होगा, मेरा बेटा कब ठीक होगा, क्या ये इस तकलीफ़ से बाहर निकलेगा, क्या कभी ऐसा दिन होगा कि ये खेलेगा। तो चाची जो वैन केजिंग को देखती है और बोलती है वैन केजिंग सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस अपने बेटे के लिए प्रे करो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है इसकी हालत में सुधारी आ रही है, ये जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ये धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। तो उस वैन केजिंग जो बोलता है चाची आप झूठ बोलती हो, आप हमेशा मुझे ऐसे ही बोलती हो, बट मैंने इसको वैसे ही देखा है जैसे मैं दिखता आ रहा हूँ। आप सिर्फ मुझे खुश करने के लिए ऐसा बोलती हो। मेरा बेटा ठीक नहीं है चाची, वो तकलीफ़ में है, वो बोल नहीं सकता है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अपनी तकलीफ़ बताए। तो चाची बोलती है कि वैन केजिंग सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तो इसी में जो फिर चाची बोलती है ओके वैन केजिंग मैं जाती हूँ मेडिसिन लेकर आती हूँ, ओके तुम यहीं पर बैठो। तो वैन केजिंग बोलते हैं नो चाची आप मुझे दीजिए, मैं चाहता हूँ, मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे हैं। तो चाची शक हो जाती है। चाची बोलती है वैन केजिंग तुम्हें कैसे पता। तो वैन केजिंग बोलता है मैंने देख लिया था रात को, आप अपना पर्स चेक कर रही थी और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मैंने आपको देख लिया था कि आप किस तरह वो पर्स फिर मुझसे छुपा रही थी और बिल्कुल भी मुझे ये नहीं बता रही थी कि आपके पास पैसे नहीं हैं। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपके पास पैसे नहीं हैं। तो चाची अपनी आंखें नीचे कर देती और बोलती है वैन केजिंग मैं अगर चाहती तो मैं कभी भी तुम्हें इतनी तकलीफ़ नहीं देती, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें कभी मैं जॉब पर नहीं, तुम्हें कभी भी इतनी छोटी सी उम्र में कभी भी जॉब पर नहीं छोड़ती, जॉब करने के लिए कभी तुम्हें अलाउ नहीं करती, पर तुम्हारा नसीब ही ऐसा है कि। तो चाची अपनी आंखें नीचे कर देती और बोलती है वैन केजिंग मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी। तो वैन केजिंग जो चाची को देख रहा था और वैन केजिंग बोलता है चाची मैं जाता हूँ मेडिसिन वगैरह लाता हूँ और फिर मैं जाता हूँ अपने लिए कोई जॉब ढूंढता हूँ। तो वैन चाची वैन केजिंग को देखती और बोलती है क्या। तो वैन केजिंग बोलता है हाँ मैं जाता हूँ, मैं फिर जॉब के लिए मैं फिर अपने लिए कोई जॉब ढूंढता हूँ क्योंकि अब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास जो पैसे हैं वो तो मेडिसिन वो तो मेरी उसमें तो मेडिसिन वगैरह ही आ जाएंगे, फिर मुझे जॉब करनी होगी। ओके तो आपको तो फिर चाची जो शॉक में होती है और चाची जो बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि इनके पास मनी नहीं होती और पैसे नहीं हैं और वैन केजिंग का जो एक बेटा बीमार है और अब वैन केजिंग की शादी भी है। तो चाची जो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है, चाची यही बोलती है कि क्या होगा। और चाची ऊपर आसमान को देख रही थी, अपना फेस ऊपर करती है, बोलती है गॉड हेल्प मी। और चाची ऐसा बोल देती है तो फिर हमारा सीन कर होता है, हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है। वैन केजिंग मेडिसिन दे रहा था तो वो आदमी जो मेडिसिन शॉपर में डाल देता है और वैन केजिंग को प्राइस बता देता है कि आपके इतने रुपए हो गए, आपको इतना पे करना होगा। तो वैन केजिंग अपनी पॉकेट चेक करता है, वैन केजिंग के पास इतने पैसे नहीं होते। वैन केजिंग जो शॉक में हो जाता है, वैन केजिंग इतना घबरा जाता है क्योंकि वो मेडिसिन बहुत महंगी थी और वैन केजिंग के पास पैसे नहीं थे। और वैन केजिंग
जो एकदम टेंशन में हो जाता है। वैन केजिंग को चक्कर आ रहे थे और वो आदमी जो बोलता है सर आपके इतने रुपये हो गए, प्लीज़ जल्दी कीजिए। तो वो वैन केजिंग जो ये सोच रहा होता है, अगर वैन केजिंग को अचानक से चक्कर आ जाते हैं क्योंकि वैन केजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इतनी टेंशन में होता है वैन केजिंग। एक तो वैन केजिंग पूरी रात नहीं सो पाया, वैन केजिंग पूरी रात नहीं सोया था और फिर सुबह भी जो अचानक से उन पर इतनी बड़ी परेशानी आ गई, उन पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई कि वैन केजिंग के बेटे की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। तो वैन केजिंग ने जो कुछ खाया भी नहीं था, इन लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और फिर वैन केजिंग जो अपसेट था अपने बेटे को देखकर, तो और फिर जब स्टोर आता है मेडिसिन लेने और जब उन दवाइयों को देखता है और वैन केजिंग के पास पैसे नहीं थे बट वो मेडिसिन बहुत ज़रूरी थी, तो वैन केजिंग की सारी टेंशन वैन केजिंग के दिमाग पर चढ़ जाती है और वैन केजिंग जो अचानक से बेहोश हो जाता है। और जब वैन केजिंग बेहोश हो जाता है तो वैन केजिंग को जो 1% पीछे से कैच कर लेता है, वैन केजिंग को गिरने नहीं देता है। 1% अचानक से पीछे से वैन केजिंग को पकड़ लेता है और वैन केजिंग जो अपनी आँखें स्लोली खोलता है, उस पर्सन को देखता है और फिर वैन केजिंग से एक स्माइल करता है और फिर बेहोश हो जाता है। एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर बेहोश हो जाता है और वो पर्सन वैन केजिंग को देख रहा होता है। तो फिर इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं। वैन केजिंग जो बेहोश था तो वैन केजिंग अचानक से उठ जाता है, फिर वैन केजिंग अचानक से बैठ जाता है। जब वैन केजिंग बैठ जाता है वैन केजिंग देखता है कि वो एक बेड पर था, हॉस्पिटल वार्ड में था और वैन केजिंग को जो ड्रिप लगी हुई थी तो वैन केजिंग देखता है सिस्टर उसके पास ही खड़ी थी। तो वैन केजिंग बोलता है सिस्टर मैं यहाँ कैसे? तो सिस्टर वैन केजिंग को देखती है और बोलती है हाँ तुम यहाँ कैसे? हाँ तुम बेहोश हो गए थे, तुम देख तुम्हें चक्कर आ गए थे। जब हमने चेक किया तो तुम्हारा जो बीपी है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो गया था। क्या तुमने खाना नहीं खाया है? तो वैन केजिंग जो सर हिलाते हैं बोलते हैं नहीं मैंने नहीं खाया है। तो डॉक्टर तो सिस्टर बोलती है हाँ तभी तुम बेहोश हो गए थे, तो तभी तुम्हें ड्रिप लगी है, तो तुम लेट जाओ। तो वैन केजिंग बोलता है बट मैं यहाँ आया कैसे? तो डॉक्टर तो वो सिस्टर बोलती है एक आदमी लेकर आया था तुम्हें उठाकर, तुम बेहोश थे, वो तुम्हें गोद में उठा कर लाया था। तो वैन केजिंग को याद आता है। तो फिर वैन केजिंग बोलता है मैं तो मेडिसिन लेने के लिए स्टोर में खड़ा था और अचानक से मुझे चक्कर आए और मुझे, और फिर वैन केजिंग को याद आता है। वैन केजिंग बोलते हैं जीशु अंकल, और फिर वैन केजिंग बोलता है सिस्टर इस ड्रिप को मेरे हाथों से हटा दो, मुझे कहीं जाना है। तो सिस्टर बोलती है बस वेट करो, थोड़ा सा रह गया है, ये हो जाए तो फिर तुम जा सकते हो। तो वैन केजिंग फिर वेट करता है। तो ऐसे में हमें चाची को दिखाया जाता है। चाची के पास जो वैन केजिंग का छोटा बेटा पकड़ा हुआ होता है और डॉक्टर जो चाची के पास जो वैन केजिंग का छोटा बेटा पकड़ा हुआ होता है और चाची जो एक पर्सन को बहुत गुस्से से देख रही होती है और वो पर्सन और कोई नहीं जाऊ शिशु था, वो जो डॉक्टर के साथ बात कर रहा था। तो डॉक्टर फिर जाऊ शिशु जो डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर क्या है बच्चे को प्रॉब्लम क्या है? तो डॉक्टर बोलता है कि तुम इस बच्चे के क्या लगते हो, तुम्हें तो मैंने पहली बार देखा है, इनको तो मैं जानता हूँ। डॉक्टर चाची की तरफ इशारा करता है, बोलता है इनको तो मैं जानता हूँ, इस बच्चे के इलाज ये लोग काफ़ी सालों से कर रहे हैं, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है तब से इसका इलाज मैं ही कर रहा हूँ, इनको मैं जानता हूँ। और तुम कौन हो? तुम्हें तो मैंने पहली बार देखा है, तुम इस बच्चे के क्या लगते हो? तो जाऊ जीशु जो अपनी आंखें नीचे करता है और फिर जाऊ जीशु जो आगे कुछ बोलने ही वाला था, जाऊ जीशु की हिम्मत हो नहीं रही थी क्योंकि जाऊ जीशु को पता था कि अगर मैंने डॉक्टर को बता दिया कि मैं इस बच्चे का क्या हूँ तो ये डॉक्टर कैसा रिएक्ट करेगा। तो जाऊ जीशु जो बोलता है मैं इसका, और फिर जाऊ जीशु जो आगे कुछ बोलने ही वाला था तो चाची बोलती है कि डॉक्टर ये इस बच्चे का बहुत ख़ास है, बहुत ज़्यादा ख़ास। तो डॉक्टर फिर बोलता है अच्छा। तो फिर हमारा सीन कर हो जाता है। तो ऐसे में हमें चाची को दिखाया जाता है। तो चाची जो बाहर आ जाती है रूम के, तो इसी में जो वैन केजिंग भागते हुए आता है, वैन केजिंग भागते हुए आता है और वैन केजिंग के हाथ में जो ड्रिप लगी हुई थी तो वैन केजिंग ने अपना हाथ पकड़ा हुआ था क्योंकि वो ड्रिप की सिरिंज अभी अभी जो सिस्टर ने निकाली थी। तो वैन केजिंग ने जो अपना हाथ पकड़ा हुआ था वो भागते हुए आ रहा था और जैसे वैन केजिंग आता है देखता है, वैन केजिंग होता है चाची चाची क्या जीशु अंकल आए हैं? तो चाची जो फिर रूम की तरफ देखती है गुस्से से। तो वैन केजिंग जैसे ही रूम में देखता है तो वहाँ पे जो जाऊ जीशु डॉक्टर के साथ डॉक्टर के साथ बात करते करते उस रूम से निकल रहा था। तो वैन केजिंग जब जाऊ जीशु को
देख लेता है कि जाओ जिशु आ गया है और डॉक्टर साहब बात कर रहा है, तो वैन केजिंग जो एक सुकून की सांस लेता है, वैन केजिंग रिलैक्स हो जाता है और जाओ जिशु को देख कर स्माइल करता है और बोलता है चाची। और वैन केजिंग जो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उस टाइम वैन केजिंग को कोई होश नहीं होता है। वैन केजिंग बोलता है चाची आप कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जीशु अंकल आ गए हैं। जब वैन केजिंग ऐसा रिलैक्स होकर बोल देता है तो चाची शॉक में हो जाती है। चाची शॉकिंग नज़र से वैन केजिंग को देखने लग जाती है और जाओ जिशु जो डॉक्टर के साथ बात करते करते जा रहा था और डॉक्टर के साथ बात करते करते जा रहा था, तो फिर हमारा सीन कट हो जाता है। हमें दिखाते हैं कि वैन गेजिंग और चाची जो रूम में थे और जो वैन गेजिंग के बेटे को जो ड्रिप वगैरह लग गई थी, दवाई वगैरह जो चढ़ा दी गई थी, दवाई वगैरह जो दे दी गई थी, तो अब वैन गेजिंग का बेटा जो बिल्कुल रिलैक्स था और सोया था और बिल्कुल सही से सांसें ले रहा था, बिल्कुल ठीक था और जैसे कि सोया हो, कुछ ऐसा लेटा हुआ था और वैन गेजिंग देख रहा था। और फिर चाची जो वैन गेजिंग को देखती है, वैन गेजिंग स्माइल कर रहा था, तो चाची वैन गेजिंग को देखती है और फिर चाची बोलती है वैन गेजिंग क्या हुआ। तो वैन गेजिंग चाची को देखता है और बोलता है कुछ नहीं चाची। तो चाची बोलती है वैन गेजिंग अभी तक तो तुम इतने टेंशन में थे और अभी तुम इतने रिलैक्स हो गए, ये कैसे। तो वैन गेजिंग जो अचानक से बोल देता है क्योंकि जीशु अंकल आ गए ना। तो चाची जो शॉकिंग नज़र से वैन गेजिंग को देख रही थी और वैन गेजिंग जो ये बोलकर फिर शॉक में था कि ये मैंने क्या बोल दिया। तो ये दोनों जो शॉक में ही थे कि इसी में जो जाओ जिशु आ जाता है रूम में। जाओ जिशु आता है तो जाओ जिशु के हाथ में जो शॉपर पकड़े हुए थे और वो शॉपर लेकर आता है और वो दोनों शॉपर जो वैन केजिंग को दे देता है और बोलता है वैन केजिंग ये लो। तो वैन केजिंग जब उन शॉपर को देखता है, वैन केजिंग बोलता है ये क्या है। तो जाओ जिशु बोलता है खोल के देख लो। तो वैन केजिंग जब खोलता है देखता है तो उसमें जो एक में चाची के लिए और वैन गेजिंग के लिए ब्रेकफास्ट था। तो वैन गेजिंग दूसरा खोल के देखता है तो उसमें कुछ स्नैक्स रखे हुए थे, स्नैक्स थे और स्वीट्स वगैरह थे। तो वैन गेजिंग तो शॉक में हो जाता है और फिर जाओ जिशु बोलता है कि तुमने उस चाची ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना। तुम तभी सुबह बेहोश हो गए थे ना वैन गेजिंग। जाओ तुम दोनों ब्रेकफास्ट कर लो, मैं इसके पास बैठता हूँ। वह जाओ जिशु अपने बड़े बेटे की बात कर रहा था जो कि बेड पर लेटा हुआ था और उसको जो मशीनें लगी हुई थी और ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। जाओ जिशु उसको देखता है और उसके पास बैठ जाता है और वैन गेजिंग जो जाओ जिशु को देखता है, चाची भी जाओ जिशु को देख रही थी। और फिर जाओ जिशु देखता है कि वैन गेजिंग और चाची उसी तरह खड़ी है। तो जाओ जिशु बोलता है ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा, जाइए आप दोनों ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं इसके पास बैठता हूँ, जाइए। और फिर वैन चाची जो जाओ जिशु को गुस्से से देख रही थी, जाओ चाची को तो जाओ जिशु बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कैसे अच्छा लगेगा, जाओ जिशु को देखती है तो चाची को जो वो सब कुछ याद आता है, तो कैसे अच्छा लगेगा। अच्छा तो वैन गेजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था और जाओ जिशु ने जो अपने बड़े बेटे का हाथ पकड़े हुए था अपने दोनों हाथों में, और वैन गेजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था, जाओ जिशु जो अपने बेटे को ही देख रहा था। तो इसमें जो जाओ जिशु को काल आ जाती है मम्मा की और जाओ जिशु काल अटेंड करता है। तो वैन गेजिंग जो चाची को ले जाता है साइड में और ये लोग साइड में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो जाओ जिशु मम्मा के साथ बातें कर रहा था। मम्मा बोलती है जाओ जिशु तुम कहाँ हो। तो जाओ जिशु बोलता है मम्मा हम लोग हॉस्पिटल में हैं। तो मम्मा बोलती है क्या। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ हम लोग हॉस्पिटल में हैं, वैन गेजिंग की बड़े बेटे की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। तो मम्मा शॉक में हो जाती है। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें ये भाई को दिखाया जाता है, ये भाई जो जिन के घर जाता है जिन से मिलने के लिए। तो ये भाई जैसे ही गेट पे टक टक करता है तो सर्वेंट जो गेट खोल देता है। तो ये भाई सर्वेंट को बोलता है कि जिन कहाँ है। तो सर्वेंट जो बोलता है सर अच्छा हुआ आप आ गए, जिन सर कल से रूम में ही है और वो अभी तक बाहर नहीं निकले हैं और सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया है, ब्रेकफास्ट तक नहीं किया है और बस वाइन पे वाइन पिए जा रहे हैं और उनका बहुत बुरा हाल है। तो ये भाई शौक में हो जाता है। ये भाई बोलता है क्या। तो सर बोलते हैं हाँ जिन सर अपने रूम में, आप जाइए खुद ही देख लीजिए। तो ये भाई फिर भागते हुए जाता है ऊपर और जैसे ही जाता है रूम का गेट खोलता है, वहाँ पे जो जिन ने वाइन पी कर और वाइन की बोतलें तोड़ कर जो अपना बुरा हाल किया होता है और टर्न होता है, फर्श पे बैठा होता है और बेड पर जो उसने अपना सर रखा हुआ होता है और बस वाइन पी रहा है और सिगरेट से और स्मोकिंग कर रहा है। तो ये भाई भागते हुए जाता है, बोलता है जिन। और फिर जी भाई जल्दी से उसके मुंह से सिगरेट खींच के गिरा देता है और उसके हाथों से वाइन की बोतल ले लेता है और बोलते ये क्या कर रहे हो तुम।
तुमने अपनी क्या हालत कर दी। ये भाई रूम को देखता है, जगह जगह पे सिगरेट्स रखे हुए थे और ये वाइन की बोतलें गिरी हुई थी और गिलासें टूटी हुई थी। तो ये भाई जो शौक में होता है, ये भाई बोलता है जिन क्या हो गया है तुम्हें, तुमने क्या हालत बना दी है अपनी। जिन बोलता है मुझे जीना ही नहीं है, मैं जी कर क्या करूँगा, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला ही नहीं और वो मुझे नहीं मिल सकता है। तो ये भाई शौक में होता है, ये भाई बोलते कौन कौन तुम्हें नहीं मिला और कौन तुम्हें नहीं मिल सकता है। तो जिन जो अचानक से बोल देता है जाऊ जीशु, मुझे जाऊ जीशु नहीं मिला और वो मुझे नहीं मिल सकता है। ये भाई ये मुझे जाऊ जीशु चाहिए, मैं जाऊ जीशु से प्यार करता हूँ। तो ये भाई को जो झटका लग जाता है, ये भाई बोलते हैं क्या। और जिन जो ये भाई को देखता है, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिन ये भाई के हाथ से वाइन की बोतल खींच के वाइन पी रहा होता है और बोलता है हाँ मुझे मेरा जाऊ जीशु चाहिए, मैं वैन केजिंग के साथ उसकी शादी नहीं होने दे सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा। तो ये भाई को तो जैसे ये भाई तो अपनी आंखों में यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। तो ये भाई बोलते जिन ये सब कब से। तो जिन बोलता है 5 साल से मैं उससे प्यार करता हूँ और मुझे वो चाहिए। तो ये भाई जो शॉकिंग नज़रों से जिन को देख रहा था और जिन जो वाइन पी रहा था, और वो जिन को फिर से गुस्सा आ जाता है, याद आ जाता है उसको कि उसकी शादी वैन गेटिंग से होनी है। तो ये जिन जो उस वाइन की बोतल को फेंक देता है और एक ज़ोर से चीख मारता है। और ये भाई जो जिन की हालत देखकर शॉक में हो जाता है। और फिर इसी में जो हमारा फैन फिक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो बता दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।